हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो हम लोग आज जाने वाले हैं गोवर्धन। आज है गुरु पूर्णिमा। इस अवसर पे हम लोग जाने वाले हैं, मतलब मम्मी पापा, मैं, मेरी छोटी ननद और राज और लबू। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ नमकीन चावल, ताकि हम रास्ते में खाने के लिए ले जा सके। और नीचे जो है, नीचे वाले किचन में पराठे और सब्ज़ी बन गई थी तोरई की, और मैंने बना लिए थे नमकीन चावल। और ये देखो हम लोग निकल गए। और रास्ते में मैंने रास्ते में खाने के लिए ये भी बना लिया था चाट अच्छा सा। मेरे को बहुत पसंद है ये चने का, टमाटर और हरी मिर्च वगैरह सब चीज़ डाल के मैंने ये बना लिया था। और उसके बाद हम लोग निकल गए सैटरडे की नाइट को। तो हम लोग 9 सवा 9 बजे निकल गए थे। नहीं, 9 बजे डायरेक्टली 9 बजे हम निकल गए थे घर से। और टाइम और देख सकते हो, हम लोग सैटरडे की नाइट को निकले हैं। और राज यहाँ पे अपनी वीडियो बना रहे थे मेरा फ़ोन लेके। उनके फ़ोन में सॉन्ग चल रहा था, इसलिए मेरे फ़ोन से उन्होंने वीडियो बनाई। उसके बाद ढाबे पे हम लोग रुक गए कुछ खाने के लिए। घर से हम बना के लेके आए थे, तो सब ने खाना वाना खा लिया। और मैंने तो वही स्प्राउट्स खाए थे। और सब ने अपने लिए चाय भी ले लिया खाना खाने के लिए। मैंने अपने लिए लस्सी मंगवा लिया था। राज ने जीरा लस्सी मेरे लिए ला दिया था। तो मेरे को चाय पसंद नहीं है, और मैं बचपन से चाय भी नहीं पीती, तो इसलिए मैं लस्सी और कॉफ़ी वगैरह ले लेती हूँ जब ढाबे वाबे पे जाते खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे वो ननद मेरी बोल रही थी कि चाय बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो मैंने कहा ये पी लो आप छाछ। तो मना कर रही थी कि नहीं छाछ नहीं, लस्सी। तो बोलते नहीं। उसके बाद हम लोग खाना वाना जो भी खाना था वो सब खा के हम निकल गए गोवर्धन के लिए। और गोवर्धन में पहुँचते ही हमने देखा यहाँ पे इतनी भीड़। मैंने पहली बार इतना भीड़ देखा है। गोवर्धन आए हैं यहाँ पे, तो इतनी भीड़ है सच में बहुत ज़्यादा। ये देखो परिक्रमा लगा रहे इतने लोग, लाखों के तादाद में लोग थे वहाँ पे, बहुत ज़्यादा ही। और मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैंने एक छोटी वाली परिक्रमा लगाने के बाद बड़ी वाली 12 किलोमीटर की है, तो वो भी मैं लगा रही थी। नहीं, पूरा नहीं लगाया था मैंने, आधे पे रिक्शा करके, वो बैटरी रिक्शा होता है वो राज ने करवा दिया था। बाकी मम्मी पापा ने पूरा किया है। और हम 4 जने तो रिक्शे से परिक्रमा लगा के आ गए थे। और ये देखो राज को, लब को कंधे पे बिठा के परिक्रमा लगा रहे, क्योंकि लब थक गया था, बच्चा ही है। और लब की स्लीपर मैंने अपने हाथ में ले ली था, और बाकी हम लोगों ने अपना स्लीपर जमा करवा दिया था। और गाड़ी हमारी अंदर नहीं आ पा रही, अंदर एंट्री ही नहीं कर दिया था, नहीं तो हम लोग गाड़ी से ही परिक्रमा लगाते। और इतनी भीड़ थी इस वजह से। और यहाँ पे राज भी बहुत थक गए थे चल चल के। बाकी ये तो कर लेते परिक्रमा, लेकिन मेरे वजह से ही इनको फिर रिक्शा करना पड़ा। और मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा। मेरा बहुत ज़्यादा ही क्या बताऊँ और मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही थी, इस वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब सा ही लग रहा था चल के। और आप लोग भी कभी जाओ ना तो इतनी भीड़ में मत जाना, क्योंकि भीड़ में ना देखो, भीड़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। बच्चे को साथ में लेके जाओ, और ख़ुद को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। क्योंकि हम लोगों का था परिक्रमा अपने गाड़ी से ही लगाना, लेकिन गाड़ी को बाहर ही रुकने दिया। अंदर जहाँ पे गोवर्धन परिक्रमा स्टार्ट होता है वहाँ पे ही रोक दिया था, पार्किंग में लगा दिया था। और यहाँ पे राज मेरे से कुछ बोल रहे थे कि थक गई है, तेरी बस की नहीं है। मैंने कहा हाँ, मैं तो नहीं चल सकती इतना, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी भी इतना तो मैं नहीं चली हूँ। और मैं सच में मैं नहीं चल पाती इतना। उसका गोवर्धन परिक्रमा पूरा होने के बाद हम लोग खाना वाना खा के हम आ गए थे राज के दोस्त के गेस्ट हाउस में। आप देख सकते हो, नया ही बना है अभी, राधिका गेस्ट हाउस। और राज ने फ़ोन कर दिया था कि हम लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है। तो अभी नया बना, 8-9 महीने ही हुए उनको उद्घाटन किए हुए। तो और बहुत ही अच्छा है, एसी वाले सारे रूम हैं। आप लोग अगर कभी जाओ तो नंदगांव में इनका गेस्ट हाउस है, राधिका गेस्ट हाउस। बहुत ही अच्छा है और रिजनेबल प्राइस है। वैसे तो हम लोगों से पैसे नहीं लिया उन्होंने, राज ने बहुत देने की कोशिश करी पैसे, लेकिन राज के दोस्त ने, उनकी मम्मी भी थी घर के, यहाँ पे होटल के बगल में ही उनकी मम्मी का घर है उनका भी। तो उनकी मम्मी भाभी भी सब आए हुए थे, आ गए थे यहाँ पे गेस्ट हाउस में। वैसे बोलते घर पे भी चलने के लिए। और बहुत ही अच्छे लोग हैं सच में, बहुत ही ज़्यादा। और राज ने इतने कोशिश करे पैसे देने के लिए, लेकिन नहीं दिया। अभी देखो नया ही बन रहा, बहुत बड़ा सा है, बहुत बड़ा। और अभी काम चल ही रहा है इसका। और हम लोग आराम करने के बाद हम लोग ये देखो, हम लोग जा रहे हैं नीचे। और ये देखो मेरी नंद डांस कर रही है। तो हम लोग 4 बजे हम आ गए थे, 12 बजे आ गए थे। और हमें सेम डे ही
सैटरडे को आए हैं, हमें संडे को घर निकलना था, तो इसलिए हम 12 बजे यहाँ पहुँच गए थे, मतलब दिन के 12 बजे पहुँच गए थे गोवर्धन परिक्रमा लगाने के बाद इनके गेस्ट हाउस में आराम करने के लिए। उसके बाद 4 बजे हम टाइम देखने के बाद 4 बजे हम कोकिला बन के लिए निकलना था, इसलिए हम जल्दी जल्दी नहा धो के आराम कर लिए। और ये देखो पार्किंग है नीचे यहाँ पे इनके, और यहाँ पे कुछ टाइम बाद ना मतलब पार्किंग हटा के यहाँ पे रेस्टोरेंट बना दिया जाएगा नीचे में, ताकि कोई भी मतलब गेस्ट आए तो नीचे पार्किंग मतलब यहाँ पे रेस्टोरेंट में बैठ के खाना वाना खा सके, ब्रेकफास्ट वगैरह कर सके। और ये देखो ये हमारे बैठने के लिए चेयर वेयर हटा रहे थे, और मैं तो बहुत ही ज़्यादा थक गई थी सच में, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी हो रही थी, लेकिन ये था कि एसी वाला रूम है तो हम लोग बहुत अच्छे से आराम भी कर पाए। और यहाँ पे देखो इन लोगों ने कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगवा दिया था, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक तो पहले ही लेके आ गए थे वहाँ पे कमरे में, लेकिन हम लोग सब सो रहे थे इसलिए नीचे लेके आ गए थे कोल्ड ड्रिंक। फिर हम लोग जाने लगे, फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाने लगे। ये आप देख सकते हो उनकी मम्मी खड़ी गेट पे, फिर इधर उनकी भाभी और बच्चे हैं उनके घर के बगल में ही घर है, तो गेस्ट हाउस में भी आ जाते हैं और घर पे भी। तो ये देखो मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही थी, पापा के पीछे बैठ गई थी मैं, और राज यहाँ पे बैठे, और सच में बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा लगता है अपना बिल्कुल अपना ही घर है ये, इतना अच्छा फ़ील हो रहा था। तो आप लोग भी कभी अगर नंदगांव आओ और नंदगांव में आके बरसाना वगैरह कहीं पे भी अगर जाना हो घूमने के लिए, यहाँ पे रुक के आप कहीं पे भी घूमने जा सकते हो। गेस्ट हाउस भी बहुत ही अच्छा है, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। और बाकी मैंने ज़्यादा वीडियो ले नहीं पाई, और आप ये देख सकते हो हम लोग निकल गए थे कोकिला बन के लिए, और हमें कोकिला बन पहुँच भी गए। यहाँ पर शनि मंदिर है। पहले मैं सेकंड टाइम आई हूँ, ये मतलब पहले भी जा चुकी हूँ, क्योंकि हम पहले कामा में ही रहते थे, 1-2 साल कामा में रुके राजस्थान में, तो इसलिए मैं फ़र्स्ट टाइम पहले आ चुकी हूँ। और उसके बाद ये मेरा सेकंड टाइम है जो मम्मी पापा के साथ आई हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ सामान करके मैंने भी हाथ लगा दिया, पूजा करने के लिए जो सामान लिया था। उसके बाद शनिदेव जी को मतलब पूजा वूजा करने लगे शनिदेव जी के लिए, और दिया हुआ जलाने लगे मम्मी पापा। और अभी सच में मतलब गुरु पूर्णिमा है ना, इस वजह से भीड़ हो रहा है, लेकिन इतना भीड़ नहीं होता कहीं पे भी। और यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, वैसे भीड़ तो वहीं पे था गोवर्धन में और बरसाना में, प्रेम मंदिर, राधा रानी मंदिर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। कभी भी जाओ ना तो ऐसे मतलब गुरु पूर्णिमा या जो भी वो होता है इनका दिन होता है, उस दिन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा ही भीड़ होता है। आप लोग अच्छे से दर्शन भी नहीं कर पाओगे, अच्छे से घूम भी नहीं पाओगे, और अगर छोटे बच्चों को लेके जाओगे वो भी परेशान हो जाएंगे। बाकी आप देखो आप संभालते हो, आप लोग भी परेशान हो जाओगे, तो ऐसे दिन आप लोगों को नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पर पूजा कर रही है मम्मी भी, और यहाँ पर देखो मैं भी खड़ी हो गई थी हाथ जोड़ के। और बहुत ही एक बात है, सुकून मिलता है, मन करता ज़्यादा बार बार जाने का, लेकिन यही है भीड़ भाड़ के वजह से। और गर्मी इतनी हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और आप ये देख सकते हो सब लोग पूजा कर रहे थे। पूजा करने के बाद यहाँ पे मंदिर को परिक्रमा दे रहे थे मंदिर में ही, और उधर पापा खड़े हैं, इधर मैं। तो यहाँ पे मेरी नंद मेरी वीडियो बना रही थी, और यहाँ पे देख सकते हो छोटे छोटे बच्चे भी पूजा करने के लिए आए हैं। और पंडित जी ने गेट बंद कर देता। गेट बंद करने के बाद राज ने बोला खोल दो थोड़ी देर के लिए, मैं खुद तेल चढ़ाऊँगा। तो फिर पंडित जी ने खोल दिया था गेट ये वाला, और सब फिर आ गए थे अपना तेल चढ़ा रहे थे। राज देखो, राज तो बहुत मानते हैं शनिदेव जी को, बहुत ज़्यादा मानते हैं। ये हर शनिवार को हम लोग जैसे कुछ ना कुछ बंटवाते भी हैं, और हर शनिवार को हम मंदिर भी जाते हैं। और यहाँ पे राज थक गए थे, क्योंकि वो होटल में गए अपने दोस्त के, तो वहाँ पे सोए नहीं थे, वो अपने दोस्त से बात कर रहे थे नीचे बैठ के, और हम लोग सो रहे थे कमरे में आराम से। और यहाँ पे फिर गाड़ी चलाने के लिए इन्होंने पापा को दे दिया कि पापा आप ही चलाओ, मैं तो सो रहा हूँ। उनको बहुत तेज़ नींद आ रही थी, क्योंकि पूरी रात नहीं सोए थे, परिक्रमा लगा रहे थे। और उसके बाद दिन में होटल गए इनके दोस्त के, तो ये हम तो सो गए थे सब, लेकिन यही नहीं सोए थे, तो इनको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। फिर पापा को दे दिया था इन्होंने गाड़ी चलाने के लिए, तो पापा चला रहे थे गाड़ी। उसके बाद सच में बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगता है फैमिली के साथ जाओ तो, एक सुकून सा मिलता है। और यहाँ पे देख सकते हो हम लोग दिल्ली बात करते करते दिल्ली पहुँच गए, 3 से 4 घंटे में पहुँच जाते हैं दिल्ली। तो यहाँ पे हम लोग दिल्ली पहुँच गए बात करते करते। और यहाँ पे पापा ही अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से, फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा पापा को गाड़ी चलाते हुए। और गाड़ी चलाते हुए क्या, पापा तो शुरू से ही चलाते गाड़ी, और पहली बार
सो हम पहुंच गए कीर्ति नगर के जहाँ पे हम लोग मोमोज़ खाने के लिए पहुँचे हैं। तो यहाँ का जो मोमोज़ है बहुत फेमस है और इतने बड़े बड़े और इतने टेस्टी मोमोज़ है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया था। और ये 2 प्लेट लगवाया था हमने, 12-12 थे एक प्लेट में। तो मम्मी पापा तो गाड़ी में बैठे थे, तो मम्मी पापा के लिए मतलब गाड़ी में भिजवा देता और हम लोग यहीं पे खड़े होके खाते, क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे मेरे तो पैर ही थक गया था। तो मैंने बोला था मैं तो बाहर जाके ही खाऊंगी। तो उसका चटनी और ये मोमोज़ वगैरह दे दिया था और लबू भी मोमोज़ खा रहा था और सच में बहुत ही टेस्टी। अगर आप लोग कभी कीर्ति नगर जाओ तो कीर्ति नगर के पास जो मॉल है वहीं पे ये शॉप लगाता है। बहुत ही बड़े बड़े मोमोज़ है, पनीर मोमोज़ हमने लिए थे और बहुत ही टेस्टी, सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। इसके चटनी मियोनीज़ सब चीज़ मतलब लगा के खाना है मज़ा आ जाता है। मेरे को तो अभी भी मुंह में पानी आ रहा है बोलते हुए भी। और आप लोग भी जाओ तो वहाँ पे टेस्ट करके आ सकते हो। उसके बाद हम लोग खा के घर के लिए निकल पड़े और हम लोग घर के पास ही है बिल्कुल। तो आप लोगों को ये वाला ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना और कमेंट अच्छे करना। और जो भी मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया प्लीज़ फॉलो कर लेना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।